हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नया टॉपिक के बारे में। मेरे साथ है मेरा फ्रेंड राहुल। हम लोग 10 साल से एक ही साथ है, कॉलेज का दोस्त है, यहीं पे रहते हैं। तो ये कुछ सोशल वर्क करते हैं, यानी जो भी ब्लड डोनेशन कैंप, टी प्लांटेशन प्रोग्राम और भी बहुत सारे चीज़, जैसे रामकृष्ण मिशन का जो मॉड है बेलूर में, वहाँ पे जाके ये कुछ सहयोगिता, अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है, वॉलंटियरिंग, ये सब काम करते हैं। तो उनसे आज हम लोग जानेंगे कि ये सोशल वर्क वो कैसे करते हैं, और ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर कुछ कर पाए। क्योंकि आपको भी मालूम है आज हम लोगों का एक दूसरे का साथ चलना देना कितना इम्पोर्टेंट है। और जो लोग बीमार से गुजर रहा है उनको ब्लड का कितना ज़रूरत है, और ब्लड देने के आपका भी बहुत प्रॉफिट होता है। आपका हेल्थ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहता है, और जिसको आप ब्लड देंगे उसका तो जान ही बच जाता है। जो एनीमिया पेशेंट है या फिर जो कैंसर पेशेंट है, और भी जो वेरियस काइंड ऑफ सर्जरी में ब्लड का बहुत ज़रूरत रहता है। तो मेरा फ्रेंड राहुल वो एक एनजीओ का साथ जुड़ा हुआ है, और उस एनजीओ का ये रियाद देखता है। तो चलिए बाकी सारी चीज़ हम उनसे ही जानते हैं। तो राहुल। हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली इन्होंने जितना कहा है, हालांकि हम इतना कुछ काम ज़्यादा नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत तो करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि हम एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो एनजीओ है वो एनजीओ का नाम है विनर वेलफेयर ट्रस्ट। तो आपका जो एनजीओ का नाम विनर वेलफेयर ट्रस्ट, तो ये नाम का कोई नेमिंग कन्वेंशन है? जो ये नाम आपका दिमाग में आया कैसे? आप लोगों का जो ट्रस्ट, जो एनजीओ है, आप लोगों का मेंबर में ये नेमिंग कन्वेंशन क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, एक्चुअली नेम के जो मीनिंग है उसके पीछे ही जो विनर का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग है जीतना। तो एक्चुअली जो हम लोग काम करते हैं वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते हैं। तो ये काम करके हम लोग लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। तो बस यही है कारण कि हम लोग का ट्रस्ट का जो नाम है विनर वेलफेयर ट्रस्ट। मतलब आप लोगों का दिल पे विन करना चाहते हैं, मतलब। हाँ, कह सकते हैं। ओके, यू गाइस वांट टू विन द हार्ट एंड सोल ऑफ द पब्लिक, गुड नेम। तो सागर दिघी वेलफेयर ट्रस्ट। सागर दिघी विनर वेलफेयर ट्रस्ट। ओके, सागर दिघी विनर वेलफेयर ट्रस्ट, ये एनजीओ का नाम। अच्छा, तो ये आइडिया आप लोगों का दिमाग में कैसे आया, जो आप लोगों को एक एनजीओ बनाना है या फिर लोगों के लिए काम करना है? ये आइडिया ज़्यादातर लोगों का दिमाग में नहीं आते हैं। हर कोई सेल्फिश होता है। सेल्फिश नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे कहने का अर्थ है जान है तो जहान है, तो सेल्फिश नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही नेक इरादा है कि दूसरे के लिए कुछ करना है। ये आइडिया आप लोगों का दिमाग में आया कैसे? देखिए, अगर आइडिया का बात बताना चाहे तो हम लोग बहुत छोटे से ही कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते रहते थे। सोशल वर्क वगैरह, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या फिर कुछ ट्री प्लांटेशन, जो हम छोटे में बहुत किए हैं स्कूल लाइफ में। तो अचानक से कुछ दोस्तों में हम लोग का एक आइडिया आया कि अगर ये सब कुछ काम हम लोग एक साथ मिल के अगर करना चाहे तो वो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही दिमाग में ये आया, कुछ 4-5 दोस्त हम लोग मिलके ये आइडिया कर लिए कि एक अगर हम टीम बिल्ड किए तो ये काम और अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। तो आइडिया का पीछे और ये फॉर्मेशन के पीछे यही बस आइडिया था कि अच्छा, साथ मिलके काम करो, कुछ करना है। बस। ओके, तो आप लोगों का मेंबर कौन है? लेकिन ये एनजीओ है, तो इसका मतलब इसमें कुछ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई तो पोजीशन या रोल होगा। तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप लोगों का जो टीम का जो मेंबर है उनका बारे में? हाँ, ये तो हम बताना चाहेंगे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 2019 में सितंबर का वो महीना था जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो कुछ 5-6 दोस्त ही हम लोग थे। उसमें से अभी जो हम लोग का सेक्रेटरी है संजीव दास, और संजीव दास ओके, और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट थे वो हम लोग के उम्र में थोड़ा सा बड़े है, दीदी है, उनका नाम है राधा रानी दास। ओके, राधा रानी दास। और जो कैशियर है अभी, वो भी अभी हम लोग के साथ है और पहले भी थे, उनका नाम है मिर्जा जजबुल। और हम थे और 2-3 और दोस्त थे, जो 5-6 जन मिला के हम लोग पहले ये काम स्टार्ट किए थे। लेकिन अभी हम लोग का जो मेंबर है अराउंड 35 मेंबर्स हम लोग हैं।
लार्ज अमाउंट में। यस, और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। बट कैन यू टेल मी द हायरार्की ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक व्हिच इज द टॉप मोस्ट पोजीशन? देखिए, पोजीशन अगर पेपर्स में हम कहना चाहें तो प्रेसिडेंट है, उसके बाद सेक्रेटरी है, उसके बाद कैशियर है, फिर उसके बाद हम लोग जो मेंबर्स है। लेकिन ये सिर्फ पेपर्स में है, हम लोग सब साथ मिल के काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऊपर है हम नीचे है या फिर कोई और ऊपर नीचे है, हम लोग सब एक साथ साथ है। ओके, दैट इज वेरी गुड। सबका साथ सबका विकास, काइंड ऑफ, नॉट आई एम जस्ट जोकिंग बट इट्स अ रियली वेरी गुड थिंग, कीप गोइंग। ओके, तो ये तो हायरार्की हो गया। तो इस एनजीओ में आप क्या काम करते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप किस कामों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? देखिए, बेसिकली मेरा काम अगर हम बोलना चाहें तो पब्लिक रिलेशन और सोशल मीडिया में जो पोस्ट वगैरह होता है ये हम करते हैं। और ये तो मेरा एक्चुअल काम हो गया, क्योंकि आपको तो पता ही हम बाहर रहते हैं, हर वक्त साथ नहीं रह पाते हैं। तो ये मेरा डिजिटल वाला जो काम है वो मेरे हिसाब से हम करते हैं। और जब हम घर पे रहते हैं तो हम जैसे नॉर्मल वर्क सब करते हैं। मतलब आपका काम है ऑडियंस को, लार्ज ऑडियंस नंबर तक रीच करना। जो आपका काम है वो क्या कि हर किसी तक पहुंच सके। हाँ, हम लोग का जो काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर स्प्रेड करना। हाँ, जियोग्राफी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन। हाँ, कह सकते हैं। तो आप लोगों का ये जो सागर दिघी विनर वेलफेयर ट्रस्ट, इसका फास्ट मतलब इन्वेंट तो नहीं कर सकते, इसका फास्ट जो आप लोग जो कैंप किए थे या फिर जो फास्ट काम किए थे, वो तो कुछ अगर बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब मुझे याद है कि 2019 का अक्टूबर महीना चल रहा था और वो दिन था 2 अक्टूबर, जो बहुत ही एक फेमस दिन है, सबको पता है कि वो गांधी जयंती है। तो उसी दिन हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें हम लोग गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे और उस टाइम कुछ स्वच्छ भारत मिशन का कुछ बहुत चल रहा था कि जैसे पता है आपको मोदी जी का या फिर इंडिया का भी जो चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव है। हाँ, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में हम लोग जो सागर दिघी रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन प्रेमिसेस को हम लोग साफ किए थे। उसमें रेलवे का स्टाफ भी इंक्लूडेड था और हम लोग सब साथ मिल के वो काम किए थे। ये हम लोग का फर्स्ट वर्क था। एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन, ये मिशन एक्चुअली हम लोग का दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है जो डॉग यानी कुत्ता होता है, वो भी कहीं पे जो बैठता है अपना पूंछ से उस जगह पे थोड़ा साफ कर देते हैं क्योंकि वो भी गंदा जगह पे बैठना नहीं चाहता है। हाँ, ये तो हम लोगों को ये जो मिशन है ये एक टारगेट की तरह नहीं रहना चाहिए। ये एक बिजनेस नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये हम लोग का दिल में रहना चाहिए कि साफ सुथरा रहे। जरूर हम आपसे एकदम सहमत है इस बात पे कि हम लोग को सच मतलब साफ रहना चाहिए। राइट। अच्छा, आप लोगों का एनजीओ का कोई टारगेटेड सेक्टर है या फिर व्हाट इज योर नीच, मतलब कौन सा क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं? देखिए, बेसिकली हम लोग जो फोकस करते हैं वो ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स है उस पर हम लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक जो फूड सेक्टर या फिर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, क्लॉथ्स, ये सब पे हम लोग करते हैं काम। और कभी कभी लाइक अभी जो हम लोग ज़्यादा जिस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड ट्री प्लांटेशन। क्योंकि अभी आपको पता है कि ब्लड का कितना शॉर्टेज रहता है हर हॉस्पिटल में और कितना ज़रूरत रहता है ब्लड का। तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई मौका मिल जाए तो ब्लड डोनेशन कैंप कर ले। और ट्री प्लांटेशन, एनवायरनमेंट के बारे में सोच के हम लोग ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा अभी कर रहे हैं। ओके, दैट इज रियली गुड। तो आप लोगों का इस एनजीओ का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव कुछ है जो इसको और बड़ा करना है, इसको कुछ ऐसी कुछ फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है? फ्यूचर ऑब्जेक्टिव अगर आप कहना चाहें तो हम लोग का ये जो सोच है कि कुछ पाने की उम्मीद ना करके दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करना है, ये सोच हम लोग हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। और अगर हम लोग ये सोच सबके दिल में और सबके मन में पहुंचा पाए तो यही हम सोचेंगे कि हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। तो मतलब आप लोग का ऑब्जेक्टिव है ये थॉट को स्प्रेड करना। हाँ, ये जो एक दूसरे का साथ है, हाँ, जो हेल्पिंग हैंड, ये थॉट को स्प्रेड करना, इट्स रियली नेक्स्ट। ओके, इट्स गुड। मेरा नेक्स्ट जो
क्वेरी है या फिर आप बोल सकते हैं जानना चाहता हूँ मैं, और ये हम लोग आप लोग का फंडिंग कहाँ से मिलता है? हर चीज़ करने के लिए फंड का जरूरत पड़ता है, तो फंडिंग कहाँ से मिलते हैं? देखिए, फंडिंग का अगर बात हम बोलना चाहें तो ये हम लोग खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, और हम लोग का जो काम हम लोग करते हैं वो काम देख के अगर किसी को पसंद आया तो वो लोग भी हम लोग को फंड कलेक्ट करते हैं, फंड देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ काम किए और आपको वो काम पसंद आया तो आप चाहे तो हम लोग को फंड कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग फंड कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये जो आप लोग ये बिल्ड किया है, ये एनजीओ, ये टीम, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है? देखिए, अगर कुछ अच्छा काम आप करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहेगा ही। जैसे हम लोग का मेन जो चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग का जो मेंबर्स है वो लोग सब कोई कुछ ना कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी रहता है, तो टाइम का मैनेजमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजेस में पड़ता है। और बाकी और चैलेंजेस हम कहना चाहें तो फंडिंग कलेक्शन में थोड़ा बहुत चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ता है। ओके, चैलेंजेस का मैं एक बात करूँ, जब भी कोई टीम बिल्डिंग इस तरह नहीं काम हो ना, उस टाइम लेग पुलिंग यानी ह्यूमुलेट करना या फिर क्रिटिसाइज करना बहुत सारे लोग करता है। तो आप लोग इस तरह का क्रिटिसिज्म का कुछ किसी ने क्रिटिसाइज किया जो ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है, ऐसी कोई चीज़? देखिए, एक बात हम बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ अच्छा काम करो तो कुछ लेग पुलिंग तो रहता है, ये तो हम लोग के साथ भी होता है, कुछ ना कुछ हम लोग को सुनना पड़ता है, तो लेकिन हम लोग वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि कुछ अगर अच्छा करना है तो कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लेग पुलिंग का एक एडवांटेज है, टीम बिल्डिंग है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टीम बिल्डिंग, अगर कोई टीम है और उस टीम पे कोई लेग पुल कर रहा है तो यू नो दैट एक्चुअली मेक्स स्ट्रेंथ इन बिटवीन टीम मेंबर्स। लेग पुलिंग से टीम का जो बॉन्डिंग होता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, ये एक एडवांटेज है। हाँ, ये एकदम आप सही बात कहे, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हम लोग को मिलता है, मतलब वो हम क्रिटिसिज्म के हिसाब से नहीं लेते हैं, और हम लोग उसके बाद में जो काम करते हैं वो और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये लास्ट है, बहुत टाइम हो गया है, वीडियो इतना लंबा मैं नहीं खींचूंगा वीडियो को। तो आखिरी सवाल है, या मैं जानना चाहता हूँ, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है आप लोगों का जो एनजीओ में? नहीं, अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहे तो हम लोग का एनजीओ में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। हम लोग नीडी पीपल के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इसमें कोई बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड आप कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरा जो व्यूअर्स है यार आपको? अच्छा, और एक बात है जो मैंने बोलने भूल गया था, ये जो पीक्यूब डॉट जो चैनल है, तो इस चैनल का जो मेंटर है ये राहुल है। मतलब हम जब शुरू किए थे उनमें जो हायरार्की बोले तो मतलब जिन लोगों का सपोर्ट चाहिए था, नहीं तो ये जो 4-5 वीडियो है वो भी नहीं बन पाता, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। तो कोई मैसेज है रिगार्डिंग एनजीओ या फिर सोशल वर्क आप बोल सकते? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल में मुझे वीडियो नहीं, दोस्तों का भी धन्यवाद नहीं चलता, ये हम लोग मौका मिला है। और तो व्यूअर्स को भी हम बोलेंगे कि आपको अगर ये सब काम अच्छा लगे तो आप लोग भी आगे बढ़िए और सोशल वर्क कीजिए। किसी के लिए कुछ अच्छा करना ये हम लोग का फ़र्ज़ है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं, और एक बात गलत बोला, ये मेरा चैनल है, ये हमारे चैनल है, दिस इज नॉट माय चैनल। एक्चुअली आई एम द एडिटर और व्हाटएवर यू कैन से, बट आल्सो दोस गाइस इन मेस दे आर रियली हेल्प मी टू बिल्ड दिस चैनल। पता नहीं कब बंद हो जाएगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।